श्री राम राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। हमारे आदरणीय सभी श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा का स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड में तो गरुड़ जी काकभूषण जी को 7 प्रश्न पूछने वाले हैं और पूछे। तो इनका पहला प्रश्न था कि देखिए, हे महाराज, आपने कहा था कि आप जितना शरीर जगत में है सब शरीर आप धारण किए हुए हैं और शिव जी के प्रसाद से आपका सभी जन्म का चरित्र, पिछले जन्म का चरित्र सब कुछ याद है जो किसी का नहीं रहता। तो आपको सब शरीर का अनुभूति है। इसीलिए मुझे प्रथम प्रश्न कहिए। प्रथम प्रश्न का उत्तर मेरा ये हुआ कि सबसे दुर्लभ और कौन सा शरीर श्रेष्ठ होता है। कवन जोनियस कवन जोनी जन्मे हूँ जग माही। जगत में सब जोनियों में तुम्हारा जन्म हुआ था। कवन जोनी जन्मे हूँ जग माही। मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। और सुधी मोही नाथ जन्म बहु केरी। आपने ही कहा था सब जन्म का, पिछले जन्म का मुझे सब कुछ याद है। सुधी मोही नाथ जन्म सब केरी। शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। श्री राम जय जय राम। तो मेरा पहला प्रश्न है कि सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ शरीर कौन सा है? ये था पहला प्रश्न। तो गरुड़ जी का दूसरा प्रश्न सुनिए।
संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है? तीसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा सुख कौन है? बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। ये जो सब मैं बात आपको ये बात पूछता हूँ, ये बात सभी बात मुझे संक्षेप में कहिए, ज़्यादा विस्तार का जरूरत नहीं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, मोहि संक्षेप ही कहु विचारी। आप संत और असंत दोनों का आपका अनुभूति भी है। आप पहले असंत थे, जिससे आपको पिछले जन्म में अजगर होने का शाप मिला था शंकर भगवान से, तब आप असंत थे और अभी संत भी है। तो संत और असंत का अनुभूति भी आपको ज्ञात है। इसलिए संत और असंत में क्या प्रभेद है, इसका मर्म आप मुझे कहिए। ये था चौथा प्रश्न। संत असंत मर्म तुम जानम, संत असंत मर्म तुम जानम, तिनकर सहज स्वभाव बखानम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और पांचवा प्रश्न है कि जगत में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जो पुण्य वेद में बखान कर किया गया है, ये सबसे बड़ा पुण्य क्या है? छठवां प्रश्न क्या है? संसार में जितना पाप है, सब पाप से बड़ा पाप कौन है? कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ, अघ अर्थात पाप, परम कराला। और मेरा सातवां प्रश्न है कि आपने कहा था कि जो मानस रोग उसको व्याप्त नहीं, जो हरिभक्त है, तो ये मानस रोग क्या है? ये मानस रोग मुझे समझा कर कहिए थोड़ा विस्तार से। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सर्वज्ञ है, आपको वर मिला है कि आप बिना परिश्रम से सबका भेद आपको मालूम है, किसी बात का अज्ञानता आपको नहीं है, इसीलिए आप सर्वज्ञ हैं। बताइए, मानस रोग कहु समझाई, मानस रोग कहु समझाई, तुम सर्वज्ञ, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, मानस रोग कहु समझाई। इस हिसाब से 7 प्रश्न पूछे। तब भुसुंड जी अब उत्तर देने जा रहा है।
भुसुंडी जी 7 प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। भुसुंडी जी बोले, हे तात, हे तात, ये कितना प्यारे से बोल रहे हैं। जिसके ऊपर प्यार, ज्यादा प्यार होता है, उसके लिए तात संबोधन अपने आप निकल जाता है। तो गरुड़ जी को कहते हैं, भुसुंडी जी, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनो, मैं जो कहने वाला हूं। मैं यह सब नीति तुम्हें तुम्हारी हिसाब से संक्षेप से कहूंगा ही। और देखो, तुम्हारा पहला प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, ये सब शरीर से श्रेष्ठ है। इसीलिए इस श्रेष्ठ शरीर को सब चाहते हैं। चर अर्थात जो चरते हैं, घूमते फिरते हैं, और अचर जो स्थावर है, नहीं चल सकते, वे भी चाहते हैं हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। और देवदुल्लभ भी है। इसलिए मनुष्य शरीर के समान, इसके समान श्रेष्ठता और कौन सा शरीर में नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसमें क्या खासियत है जो सब इससे याचना करते हैं हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। देखिए, इस शरीर एक निशानी है, सीढ़ी, ये एक सीढ़ी है, निशानी है। और निशानी में चढ़कर हम स्वर्ग को जा सकते हैं, उतर कर नरक को जा सकते हैं, और अपवर्ग मुख्य साधन भी, मुख्य द्वार मध्य हम जा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। ज्ञान मिल सकता है मनुष्य शरीर में, वैराग्य मिल सकता है, लेकिन दूसरा कोई भी शरीर में ऐसे चीज मिलता नहीं जो अत्यंत कल्याणकारक चीज इसमें पा सकता है। तात सुनहु सादर यह नीति, तात सुनहु सादर अति प्रीति। मैं संक्षेप कहूँ यह नीति, नर तन सम नहीं कवने देहि। नर तम सम नहीं कवने देहि। जीव चराचर जाचत जेहि, नर तन सम नहीं कवने देहि। इसमें क्या मिलता है? न स्वर नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी। तो काकभूषुंड जी अत्यंत प्रेम से गरुड़ जी को तात संबोधन करके प्रीति सहित उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। और अर्थात इसे सुनकर काम में लगाना है, सिर्फ सुनने के नहीं चलेगा, काम में लगाना। इसीलिए प्रीति सहित अगर नहीं सुना जाएगा तो काम में हम कैसे लगा सकते हैं। इसीलिए सारी बात को
आदर सहित सुनने के लिए ये कह रहे हैं। मैं तुम्हारे चाहने पर अवश्य संक्षेप में ही कहूँगा, तो अत्यंत सादर पूर्वक इसे सुनिए। तात सुनहु, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो यद्यपि ये चरित्र विस्तृत है, तथापि तुम्हारे जो अनुरोध है कि क्या अनुरोध है? बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। इसलिए मैं भी संक्षेप में आपको उत्तर देता हूँ, लेकिन ये चरित्र विस्तृत चरित्र है। तो तुम्हारा प्रथम प्रश्न था कि क्या प्रश्न? प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बोले श्याम रामचंद्र की। तो सुनो, पहला प्रश्न का उत्तर, सब शरीर से कौन सा शरीर श्रेष्ठ है? नर शरीर के समान और देह नहीं है। सब शरीर से नर शरीर ही श्रेष्ठ है, जिसको चर और अचर सभी जाचना करते हैं। चर तो जाचना कर सकते हैं, हम सब चर है, जो चलने वाले, चलते फिरने वाले हम सब कर सकते हैं, लेकिन अचर कैसे कर सकते हैं? अचर जो चलते फिरते नहीं, जिनका कहने के लिए वाणी नहीं है, वो कैसे जाचना करते हैं? देखिए, इनका वाणी तो नहीं है, अचर का वाणी तो नहीं है, लेकिन इनका तो ज्ञान तो है। देखिए, एक लता आप सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कांटे भी रहते हैं, इनको कहा जाता है लाजवंती या चुई मुई लता। इनको छूने से इनका पत्ता जो खिला हुआ है ये बंद हो जाता है। तो इनका विज्ञान है, लेकिन ये कह नहीं सकता। ऐसे सभी का भी, सबका ज्ञान है, लेकिन इनका वाणी नहीं है, इसीलिए ये कह नहीं पाते। लेकिन मन में, लेकिन इनका ज्ञान में ये सोचते हैं कि हमें भी नर शरीर मिले। देखिए, सीता जी को जब रावण ने हरण करके ले रहा था, तब सीता जी रो रहे थे। पुष्पक जान में बैठकर ये रोते रोते जा रहे थे कि हे जग वीर एक रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया। हे रघुवीर, मेरा क्या अपराध है जो मुझे आप दया नहीं कर रहे हैं? अर्थात इस अवस्था में मुझे रावण के चंगुल से आप छोड़ाते नहीं। ऐसा ये विलाप करते करते जा रहे थे। इनके विलाप सुनकर चर और अचर भी रोते थे। चर और अचर भी दुख करते थे। सीता के विलाप सुनी भारी, चररु अचर
भये चराचर जीव दुखारी। पहले अत्यंत आर्तवाणी से ये रो रहे थे। तब गिधराज सुनी आरतवाणी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। इनका आर्त पुकार सुनकर कोई भी प्रतिरोध करने नहीं आया, कोई भी साहाय्य करने नहीं आया। लेकिन गिधराज जटायु आए, जो आप जानते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, नर शरीर में पुण्य करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, और पाप करने से नरक प्राप्त होता है। भजन करने से मुक्ति मिलता है, और साधन करने से ज्ञान और भक्ति मिलता है। बोलिए सियावर राम, ज्ञान और वैराग्य मिलता है। तो पर देवता उनके जो शरीर है, इस शरीर में और जो पशु पक्षी आदि शरीर है, या तिर्यक कीट पतंग आदि शरीर है, ये सब भोग शरीर है। कर्म शरीर है नर शरीर, इसमें कर्म जो जैसा करेगा फल देगा भगवान। तो नर शरीर के व्यतीत देवता शरीर, पशु पक्षी शरीर, कीट पतंग शरीर, ये सब भोग शरीर है। पुण्य करे तो स्वर्ग में जाए, भोग पाए। और क्षीण पुण्य मर्त्य लोका विशंति, पुण्य क्षीण हो गया फिर मर्त्य लोक चले आओ। ऐसा जो है, ये नर शरीर में ये कर्म शरीर है, और जितना शरीर है इसके व्यतिरिक्त सभी भोग शरीर है। देखिए, देवताओं के जो भोग शरीर है, इनको मुक्ति नहीं मिल सकता, भक्ति नहीं मिल सकता। क्यों? इनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, इंद्रियों को और देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, इसलिए इनका मुक्ति कैसे होगा? धर्मते वीरति जोगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इनका ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, तो किसमें श्रद्धा है? देवताओं का और इंद्रियों का। विषय भोग इंद्रि न सुर न ज्ञान सोहाही, इंद्रि न सुर न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। तो जो विषय भोग में रहते हैं, ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, इनको मुक्ति कैसे मिल सकता है? इसलिए देवताओं को मुक्ति नहीं मिलता। इनको वापिस नर शरीर में आकर फिर निशनि को उपयोग करके ये मुक्ति के पथ को जा सकते हैं। अर्थात शरीर एक निशनि है, ये नर शरीर का निशनि है। जैसे सीढ़ी लगाकर लोग ऊंचे चढ़ सकते हैं, और सीढ़ी से नीचे भी आ सकते हैं, नीचे भी उतर सकते हैं और ऊपर भी चढ़ सकते हैं। अर्थात स्वर्ग नरक या भजन, स्वर्ग नरक को भोग कर सकते हैं, और भजन करके, साधन करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि प्राप्त कर सकते हैं। तो नर शरीर का सीढ़ी कहा गया है।
जिसमें जिस सीढ़ी में चढ़कर या उतरकर स्वर्ग नरक को हम जा सकते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग मुख्य अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेनी। यह मनुष्य शरीर धारण करके जो मनुष्य भगवान को भजन न करता और विषय भोग में अनुरक्त हो जाते हैं, अर्थात विषय में प्रेम करने लगते हैं, वे लोग केवल मंद है। केवल मंद ही नहीं, ये धीरे धीरे मंदमती भी हो जाते हैं। ये धीरे धीरे अति मंदमती हो जाते हैं और अर्थात मंदतर होकर ये अति मंदी हो जाते हैं। इसी दुर्लभ मनुष्य शरीर का फायदा न उठाते हैं। इसका उदाहरण में कहा गया है, जिसके पास एक पारस है जो मंदमती होता है, इसके पास एक पारस होता है और ये पारस का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं उपयोगी, और ये पारस पकड़ के रहते हैं और इसी समय एक कांच का टुकड़ा जो चकमक हो रहा है सूर्यालोक में, उनको देखते हैं तो ये सोचते हैं ये चीज बहुत अच्छा है। इसलिए पारस फेंक कर जिसको जो पारस सोना को भी, ये लोहा को भी सोना कर सकते हैं, ऐसे मूल्यवान पारस को छोड़कर फेंक कर ये कांच के टुकड़ा को हाथ लगाकर उठाते हैं। कांच के टुकड़ा में धार होता है, हाथ कट जाता है, इसमें ये हाथ में दबकर हाथ में खून निकल जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यह कहने का भाव, हमें दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने कृपा करके इस शरीर को हमारे कल्याण करने के लिए हमें दिया है। कबहू करी करुणा नर दे तो ईश बिनु हेतु सनेही। ये हमें कृपा करके दिया है, इनका कोई फायदा नहीं हमें मनुष्य शरीर देकर, लेकिन हमारे ऊपर दया करके ये कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया कि ये इसको हम मनुष्य शरीर देते हैं और देखते हैं कि ये अपना कल्याण करके करते कि नहीं, भक्ति करते कि नहीं। तो मनुष्य शरीर मिला है, अर्थात भगवान का ये पहला इन्विटेशन जीव को दिया गया कि तुम भक्ति करो और मेरे पास आओ। लेकिन ये दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर हम विश्व में मन देकर भगवान को भूल गए, इनका भजन नहीं किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भजन न करके हम विश्व में मन लगाते हैं, विश्व के भोग विलास में चकमकी देखकर इसमें हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन इनके बदल में विश्व में क्या मिलता है? अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्स्य भजस्व मां। ये अनित्य सुख
में असुख ही मिलता है। अनित्य संसार में अगर हम विषय की ओर देखते हैं तो हमको असुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। इसमें भजन करना चाहिए। अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्स्य भज स्वमाम। लेकिन मनुष्य क्या करता है, ये विषय में मग्न होकर दिनों दिनों ये विषय भोग में दुख पाते हैं और विषय भोग में ये दुख पाते हैं और मंद से मंदतर ऐसे होकर ये जाते हैं, अपना आत्मा का अकल्याण कर देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए भगवान सम्मुख में ये कहा है श्री राम जी ने, तुमको वंश जो दिया गया है इसमें विषय भोग करने के लिए नहीं दिया है। देखो विषय भोग करके या तुम काम्य कर्म, कामना युक्त कर्म करके, सत्कर्म करके स्वर्ग को जाने के लिए भी नहीं दिया गया है, क्योंकि स्वर्ग को जाने में भी इसका समय लिमिट किया गया है और अंत में जब स्वर्ग से गिरना पड़ेगा, क्षीण पुण्य मर्त्य लोका विसंति, तब तुमको दुख भी लगेगा। तो स्वर्ग को जाना ये भी स्वल्प समय के लिए है। यही तो न कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्प अंत दुखदाई, स्वर्ग सर्प अंत दुखदाई। तो ये अमृत के समान तुमको मनुष्य शरीर मिला है, इसमें तुमको अमृतत्व प्राप्त हो सकता है और तुम इसे पाकर विषय में मन देते हो, अर्थात तुम अमृत को पलटकर फेंक कर तुम हाथ में विष लेते हो पीने के लिए। विषय भोग विषय है और भक्ति न करना, भक्ति न करना ये है अमृत को छोड़ देना। नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विषले, पलटी सुधाते सठ विषले। तो मैं क्या करूँगा करता, मैं तो तुमको नर शरीर दिया, लेकिन तुम भजन कीर्तन न करके तुम विषय में मन दिया और तुम्हारा आत्मा का कल्याण किया। तुम इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं, तुम ही इसके उत्तरदायित्व हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गौड़ जी का एक प्रश्न का उत्तर आपने आज ही पा लिया। सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर, किसीलिए दुर्लभ है ये भी बात बता दिया। तो अगले एपिसोड में आप दूसरा प्रश्न सुख दुख के बारे में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।